हेलो क्लास 9th के प्यारे भाई बहनों, क्या हाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्ज़ाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना वाला, जो कि 22 मई को होना था जो एग्ज़ाम। अब वो 22 मई को कैंसिल हो गया है और अब होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए हम अभी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन मिस किए तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसलिए क्वेश्चन को देखना और सभी लोग नोट करना, क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करना और इन्हें याद करके ही जाना। तो जैसे कि हम इसमें साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं अपने, तो विज्ञान फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें कि एलईडी रेफर टू, यानी एलईडी का फुल फॉर्म बताइए। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में कहें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये होता है एलईडी का फुल फॉर्म। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़े तो विद्युत धारा किस धातु पर वंचित धातु की परत निपेचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि इन द फिगर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो रही हैं इनके बीच का एंगल हमें बताना है। यहाँ पे हमें 25 डिग्री का तो दे रखा है और इसका हमें क्या पूछ रहा है, इन पूरे का। ठीक है, तो इस पूरे का होगा 130 डिग्री, क्योंकि 130 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दोलत गति प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फैन, यानी दोलत गति जो प्रदर्शन नहीं करता है वो होता है हमारा फैन यानी पंखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि धनुष को खींचने के लिए किस धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल है। ठीक है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या उपयुक्त में से सभी। धनुष को खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है वो लगाया जाता है पेशीय बल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि सीमा जल्दी में है और चाहती है कि उसका नूडल्स जल्दी से ठंडा हो जाए, तो उसे नूडल्स को रखना चाहिए लकड़ी की प्लेट पर या कागज़ की प्लेट पर या प्लास्टिक की प्लेट पर या धातु की प्लेट पर। ठीक है, तो उसे किस पर रखना चाहिए, धातु की प्लेट पर। ऑप्शन नंबर डी, धातु की प्लेट पर रखना चाहिए अगर उसे अपना नूडल्स जल्दी जल्दी क्या करना है, ठंडा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा किसे नापा जाता है, विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, विभवांतर को या उपयुक्त में से किसी नहीं। तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है विभवांतर, या इंग्लिश में कहें तो वोल्ट मीटर मीजर इज पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल, डीबी से, हर्ट्ज से, मीटर से या मीटर सेकंड से। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो मापी जाती है डेसिबल से, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि एक वाहन 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह वाहन का वेग होगा। यानी एक कोई बस या कार है जो 30 मिनट में कितना चल रही है, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उस वाहन का वेग कितना होगा। द व्हीकल मूव्स इज 45 किलोमीटर इन 30 मिनट, व्हीकल वेलोसिटी विल बी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि
दिखाए गए चित्र में 4 नल ABCD जो दिखाए गए ABCD एक पानी की टंकी से लगाए गए हैं। किन नालों से समान दाब पर पानी बाहर निकलेगा? इंग्लिश में पढ़ें तो अ वाटर टैंक हैज़ 4 ट्रैप्स फिक्स एट पॉइंट ABCD as shown in figure from which tip the water will flow out at the same pressure। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा किससे समान दाब पर जो पानी बह रहा है हमारा, वो बह रहा है हमारा B और C से, यानी एक तो B से निकलेगा और एक C से निकलेगा, क्योंकि इनसे जल्दी जल्दी पानी निकलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि 53 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में होगा, यानी 53 डिग्री का मान केल्विन में हमारा कितना होगा? तो ये होगा हमारा 326 केल्विन। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा 326 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं हमारा कि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है जब A rainbow can be seen in the sky when, जब क्या होता है? सूर्य आपके पीछे हो, यानी द सन इज़ बिहाइंड यू। जब सूर्य आपके पीछे होता है तो तब क्या दिखाई देता है? आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी दुकान के लिए ऐसा दर्पण लगाना चाहता है, दर्पण का मतलब होता है मिरर, यानी शीशा लगाना चाहता है जिसमें दुकान का सार्वधिक दृश्य दिख सके। उसे उपयोग करना चाहिए अवतल मिरर, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ेगा शॉपकीपर वांट्स टू फिक्स मिरर विच विल गिव मैक्सिमम व्यू ऑफ द शॉप। टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। उसे कौन सा दर्पण लगाना चाहिए? उत्तल दर्पण। गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा एक सीरीज़ में लाता रहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अभी आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन हैं जिन्हें आप प्लीज़ नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कि PYQ बेसिक क्वेश्चन है। PYQ है ये, मतलब पिछले साल ये क्वेश्चन आ रखे हैं जो कि सीधे रिपीट होते रहते हैं। अगर ये रिपीट हुए तो आप सोच लीजिए, देखिए अगर आप इन 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 10 क्वेश्चन में अगर रिपीट हो गए तो आपके 10 मार्क्स इसी वीडियो से कवर हो रहे हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि ऐसा यंत्र जो परिपथ के विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने पर स्वतः ही बंद ऑफ हो जाते हैं कहलाता है। ठीक है, अ इंस्ट्रूमेंट दैट स्टॉप्स स्विच ऑफ द करंट automatically in the circuit if the current exceed the safety limit as। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, MCB आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो कि मतलब विद्युत धारा की जो जब आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है या कभी करंट बाहर फैल जाता है तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं हमारा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तारे जब आसमान में टिमटिमाते हैं तो उसका किस से है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का बिखराव, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष की पट्टिका में रंगों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। इंद्रधनुष की पट्टिका में रंगों का ऊपर से नीचे का रंग है वो होता है विवग्योर, यानी VIVGYOR, यानी 16 का होगा हमारा ऑप्शन बी, विवग्योर। ठीक है, वी का मतलब ये सारे कलर्स के नेम है, विवग्योर। ठीक है, इसको शॉर्ट कर में आप ऐसे याद कर देना कि विवग्योर। ठीक है, R का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, G का मतलब ग्रीन। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? कलर्स के नेम है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं हमारा कि किस यंत्र की क्रिया प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत घंटी, यानी ऐसा यंत्र जिसकी क्रिया प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। विच ऑपरेटर्स फंक्शन ओपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं हमारा कि एक सरल लोलक 32 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1.6 सेकेंड, यानी 1.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं हमारा कि सरल आवर्त गति के समय किसी पिंड के द्वारा बिंदु ए से सी तक t1 समय और सी से 0 बिंदु तक जाने में t2 समय लगाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, t1 प्लस t2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं हमारा कि विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले सुरक्षा उपकरण का नाम है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ें, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फ्यूज़, हिंदी में कहें तो विद्युत फ्यूज़। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये मैंने 20 PYQ बोल सकते हैं आप इसे, ये मैंने आपके सिलेबस से उठाए हैं। अगर आपको ऐसी और क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चाहिए या ऐसी और क्वेश्चनों की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।